All right. What we are going to see today, normal modes of oscillation of air column in pipe open at both the ends, also called open organ pipe भी बोलते हैं उसको. और नॉर्मल मोड्स मतलब स्टैंडिंग वेव्स और रेजोनेंस भी बोलते हैं उसको. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे लाउडर साउंड आती है, वी कॉल इट स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म. एम्पलीट्यूड इज हाई, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज हाई, एंड लाउडर साउंड कम्स. तो आप ऐसे ट्यूनिंग फोर्क को लेके आएंगे इधर, और इधर एक इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई. सपोज इट इज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे लाउडर साउंड मिलती है, तो व्हाट वी कॉल इट फर्स्ट हार्मोनिक और फर्स्ट मोड. ठीक है. तो व्हाट वी सी देयर, यहाँ पर एंटी नोट्स बनते हैं ओपन एंड पर, और बीच में नोट्स बनेगा, है ना. तो एंटी नोट्स आर फाउंड एट ओपन एंड्स. लेट एल बी द लेंथ ऑफ द पाइप एंड वी बी द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर. इसमें स्पीड, साउंड की स्पीड वी है, लेंथ ऑफ पाइप इज एल. ठीक है. और एंटी नोट्स बनते हैं यहाँ पर ओपन एंड पे हमेशा. तो एंटी नोट से एंटी नोट की डिस्टेंस कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ? डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड एंटी नोड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? हाफ वेव है ये. एंटी नोड से एंटी नोड की डिस्टेंस होती है लैम्डा बाई 2. ठीक है. आर यू देयर? आर यू अवेलेबल और नॉट? Yes, sir. आर वी कनेक्टेड? या. तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हम और बढ़ाएंगे तो साउंड विल डिसअपीयर. फिर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइए, अगेन लाउडर साउंड कम्स. तो उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सेकंड मोड. इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, louder sound or extending waves will disappear. Where at certain higher frequency, we again get the what is called a louder sound. It is called second mode. उसमें क्या रहता है? Again, anti notes will be formed at the open end. बीच में दो notes और बन जाएंगे. ठीक है. तो this is called second mode. तो what we see, always anti notes at the open ends. वहाँ पे particles will be vibrating in larger amplitude. Notes वाले पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते, ये भी नहीं. एंटी नोट्स वाले वाइब्रेट करते लार्जर एम्पलीट्यूड से. ठीक है. तो यहाँ पे यू कैन सी व्हाट वी गेट हियर. लैम्डा, ये एंटी नोड एंड नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाई 4. तो हाफ लूप लैम्डा बाई 4 का होता है ना. तो इसमें 2 हाफ लूप बनने हैं. इसमें कितने बनने हैं? हाफ. हाउ मेनी हाफ लूप? 1 2 3 4. 4 हाफ लूप बनने हैं. ठीक है. तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे. नेक्स्ट वाले में कितने बनेंगे? अगेन एंटी नोट्स एंड में बनेंगे, बीच में 3 नोट्स बनेंगे. 1 हाफ लूप, 2 3 4 5 6. तो इफ वी जनरलाइज द थिंग्स, अगर हम उसको एक जनरल फार्मूला बना लें लाइक दिस, देखो. सी, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका लैम्डा बाई 2 रहेगा, है ना. एंटी नोट से एंटी नोट. इसमें कितना हो जाएगा? सेम लेंथ में कितना होगा लैम्डा के टर्म्स में? यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक हाफ लैम्डा और हाफ लैम्डा, तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ लैम्डा. और यहाँ पे देखिए एल, यहाँ पर कितने होंगे? देखो, यहाँ तक हाफ लैम्डा, फिर हाफ लैम्डा और फिर हाफ लैम्डा. 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2. ठीक है. तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा अपना इधर? कैन यू सी हियर? n टाइम्स जो लेंथ है, that will be n times of lambda by 2. Either we get lambda by 2 or 2 lambda by 2 or 3 lambda by 2. ठीक है. तो lambda क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, lambda is equal to 2l by n. गेटिंग और नॉट? तो lambda मिल गया. अभी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बोलिए? यहाँ पे देख लो, ये समझ में आ रहा है आपको? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो lambda by 2 के
ऑर्डर किया मैंने एंटी नोट्स या नोट, मतलब जो लेंथ है लैम्डा बाई 2 के इंटीग्रल मल्टीपल 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, इस तरह से एंटी नोड एंड नोड में डिवाइड हो जाती है। तो whole length is equal to n times of lambda by 2, where n can be what? N can be 1 2 3 4 like that. तो lambda की वैल्यू 12 by n मिल गया हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से देखो, तो इस फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? फ्रीक्वेंसी इज v by lambda, बिकॉज सिंस v is equal to f lambda, f is equal to v by lambda, तो यहाँ से हमें मिला f is equal to v upon 12, n ऊपर आ जाएगा, f is equal to n v by 12, ठीक है। तो जनरल फार्मूला बन गया ये। अभी फर्स्ट मोड के लिए देखो, नाउ फर्स्ट मोड में आपको ये सिचुएशन मिलती है, इस तरह से वाइब्रेशन मिलते हैं, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती। फर्स्ट मोड इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। इट इज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी इन विच स्टैंडिंग वेव्स कैन बी फॉर्म्ड और रेजोनेंस कैन बी प्रोड्यूस। इसमें एक नोड बनेगा आपको और इधर दोनों तरफ 2 एंटी नोड बनते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे इसमें, व्हाट वी गेट इज n यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो v by 12। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय 12। v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है, इनटू हॉलो पाइप, फ्लूट वगैरह रहता है ना, फ्लूट में हमने देखा था उस दिन that experiment. Today again I will show you speed of sound in hollow pipe और L is the length, ऊपर भी लिखा है हमने वैसे तो, लेंथ ऑफ द पाइप। तो फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी v अपॉन 12, इट इज मैचिंग विद द, किसके साथ मैच होगा? प्रीवियस केस देखो, अगर हम ध्यान से देखें, द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। यहाँ पे देखिए फर्स्ट मोड ऐसा था, उसमें नोट्स बनने थे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मोड में v बाई लैम्डा है, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं थोड़ा शिफ्ट करके लिखता हूँ उसको, v बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 12 है ऊपर देखिए, बाद में हमने v की वैल्यू ये पुट की थी। उससे पहले अगर ध्यान से देखो, इट इज मैचिंग विद द प्रीवियस केस v बाई 12, जो ओपन पाइप है और स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ द एंड्स, उसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज v बाई 12, बट v जो है यहाँ पर इन केस ऑफ द टाइट स्ट्रिंग्स t बाई म्यू होता है, इन केस ऑफ द पाइप v विल बी गिवन टू यू। आपको जो ओपन पाइप है या क्लोज पाइप है, उसमें आपको स्पीड ऑफ साउंड दी होगी 330, 345, 350 like that, it will be given to you. You don't have to worry about the speed of sound. तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मिल गया। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाइए, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी नाउ इलेक्ट्रॉनिकली, या दूसरा मोड, दूसरा ट्यूनिंग फोक ले लीजिए हायर फ्रीक्वेंसी का, और कीप चेकिंग एट डबल फ्रीक्वेंसी, फिर से आपको लाउडर साउंड मिलती है। इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, then louder sound, if you increase the frequency, then loud sound disappear, and again loud sound is heard at some higher frequency। देखते हो कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही, तो हायर फ्रीक्वेंसी पे फिर से एक लाउडर साउंड आती है। उसमें आपको यहाँ पे एक नोड, एंटी नोड तो आपको ओपन एंड पे मिलेंगे, बीच में एक नोड और एक नोड है। तो हाउ मेनी एंटी नोड्स? 1 2 एंड 3। नोड्स कितने मिल रहे हैं? 2। सेकेंड हार्मोनिक में या सेकेंड मोड में वी गेट द 2 नोड्स, 3 एंटी नोड्स, और n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे ये रिलेशन में, जो हमने जनरल रिलेशन बनाया था, कहाँ गया ये वाला, n इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2v by 12। तो दिस v by 12 इज नथिंग बट ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये डबल फ्रीक्वेंसी है, f2 आ गई। सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी पे, सेकंड हार्मोनिक पे फिर से लाउडर साउंड आती, यहाँ पे ट्यूनिंग फोक बना सकते हैं आप, फिर से यहाँ ब्लो कर सकते हैं, फ्लूट में ब्लो करते हैं, तो हायर वी ब्लो इट हायर फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड, ब्लोइंग से फ्रीक्वेंसी बनती है। तो F2 इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। यहाँ तक समझ में आ गया आपको?
और उसके बाद N3। एक मिनट मैं थोड़ा सा कैन यू सी दिस बोथ थिंग्स? यहाँ तक समझ में आ गया? देखो थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर सकते हो, होल थिंग कैन बी शिफ्टेड डाउन। या कैन यू सी? यस सर। सेकंड मोड तक समझ में आ गया। थर्ड मोड अभी हम देखते हैं, फिर इसका पेटकस भी एक बार फिर से देख लेंगे। ओपन पाइप है ये, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच? V/2L। सेकंड हार्मोनिक में 2V/2L, दैट इज डबल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको सेकंड हार्मोनिक बोला जाता है, या फर्स्ट ओवरटोन वी कॉल इट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का अगर आप ध्यान से देखिए, it is inversely proportional to the length. If length is bigger, fundamental frequency is smaller one. फ्लूइड्स में जब हम फ्लूइड में सारे होल्स बंद कर देते हैं हाथ से, with the hands there are holes, we are opening and closing the holes. If you close all the holes, length will be maximum. तो साउंड जो है लीस्ट फ्रीक्वेंसी की आएगी। इफ यू ओपन ऑल द होल्स फ्लूइड के, then length will be minimum, frequency will be maximum. So inversely, F is inversely proportional to length of the pipe. Getting or not? यहाँ पे मैं लिखूँ frequency is inversely proportional to length of the pipe. थर्ड में क्या होगा? n, ये जो n है 3 पुट कर दो, 3 टाइम्स मिलेगी। थर्ड में देखो आप, कैन यू सी थर्ड मोड? n is 3, तो 3V/2L, V/2L is nothing but a fundamental frequency. थर्ड मोड में इस तरह से डायग्राम आएगा, ये एनसीईआरटी बुक का है। इसमें एंटी नोट्स 4 बनने और नोट्स 3 बनने, and when the frequency is 3 times, you get again louder sound. It is called third mode, and F3 is called third harmonic or second overtone. Next available frequency is called overtone, you know. So third harmonic or third overtone, sorry, second overtone. And in other words, all the harmonics are present. तो F3 मिला हमें, इससे पहले F2 मिला था, इससे पहले F1 मिला. All the harmonics are present. Whereas closed pipe में हम देखेंगे only odd harmonics are present. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ओपन पाइप का मेन थिंग इज हियर। यहाँ पे जो लेंथ है ये λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल मिलता है, ये जनरल फार्मूला बन गया। इसी में आप n = 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे, आपको सेकंड मोड, थर्ड मोड, फोर्थ मोड मिलेगा। 3 मोड्स तक ही एक्सप्लेन करना है आपको, सो दैट यू कैन से कौन सी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर अवेलेबल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर? Any doubts so far? So, anything you want to ask here? नो सर। Okay. Just a minute. We will continue by the time. See, I will say we are going to see the closed pipe. Closed pipe, may I just explain? Yeah, closed pipe में
पाइप विल बी क्लोज एट वन एंड, ठीक है, यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है, इसमें इट इज फिल्ड विद द वाटर, सर्टेन वाटर फिल कर देते हैं टू adjust this length. According to particular length, we get the resonance, or we can call it normal modes of vibration. ठीक है, तो close organ pipe also we call it. L be the length of air column. जहाँ तक air है, we are interested in that. Water वाला जो है, that is not counted. Node is formed at the water surface. ये close end है और water surface. We see the node everywhere. यहाँ पर भी नोड दिख रहा है, यहाँ भी नोड दिख रहा है आपको. तो क्लोज एंड में नोड्स बनते हैं, ओपन एंड में एंटी नोड्स बनते हैं. दैट इज द व्हाट इज कॉल्ड पॉइंट शुड बी नोन टू यू. ओपन एंड पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एंटी नोड बनते हैं, यू कैन सी इट आल्सो. ठीक है, एंटी नोड्स एट ओपन एंड, वी बी द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. ठीक है, यहाँ पे आप वाइब्रेटिंग फोर्स लेके आइए, है ना. At one particular frequency you get the loud sound. उसमें आप जब चेक करेंगे, यहाँ पर एंटी नोड मिलेगा आपको, यहाँ पे नोड. एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस कितना होता है, λ/4, एंड L इज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम. तो इक्वेट करेंगे इसको फर्स्ट मोड में, λ/4 इज इक्वल टू L. तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 4L मिल गया. नाउ वी नो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ. स्पीड कितनी है v, वेवलेंथ यहाँ से आपको कितनी मिल गई, 4L, 1/4 ऑफ द वेव है ऐसा. एंटी नोड एंड नोड के बीच का डिस्टेंस 1/4 रहता है ना, λ/4 रहता है. तो यहाँ से आपको क्या मिला, f1 इज इक्वल टू, व्हाट यू गेट इज f1 इज इक्वल टू v/4L. तो फंडामेंटल f1 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक. इट इज हाफ ऑफ द ओपन पाइप. ओपन पाइप में हमें कितना मिल रहा था, v/2L, याद है, v/2L, सॉरी, v/2L मिला था उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1, यहाँ पे v/4L. तो फॉर सेम लेंथ वी गेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हाफ ईयर इन द क्लोज पाइप. सपोज यहाँ पे 100 मिल रही है, तो वहां पे प्रीवियस केस में हमें 200 मिलेगी हर्ट्ज सेम लेंथ के लिए. दिस इज हाफ. In other words, previous one is double. All right. So, if you increase the frequency now, ये vibrating force की frequency increase कीजिए, तो louder sound will disappear. Louder sound क्या होगा, disappear हो जाएगी. फिर again at certain higher frequency, you get the second louder sound. यहाँ पे आपको लेंथ फिक्स करके रखिए हमने, लेंथ नहीं चेंज कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं. तो वी गेट द सेकंड मोड, वी कॉल इट सेकंड मोड. गेटिंग और नॉट? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी विल, आई मीन लाउडर साउंड विल डिसअपियर, but if keep increasing the frequency at certain higher frequency, again you get the louder sound. In that case you get the one node here, anti-node here, and one anti-node here. Two anti-nodes and two nodes. फर्स्ट वाले में कितना नोड है, वन एंटी नोड एंड वन नोड. इसमें टू एंटी नोड एंड टू. इसमें क्या होगा, देखो, होल थिंग हाफ लूप इज इक्वल टू λ/4. 3 हाफ लूप बनने, 3 λ/4 इज इक्वल टू L. लेंथ भी आर नॉट चेंजिंग. L इज इक्वल टू 3 λ/4. हियर लैम्डा इज इक्वल टू 3, आई मीन 4L/3. अगेन यूजिंग द फार्मूला F इज इक्वल टू v/λ. तो लैम्डा 4L/3, 3 ऊपर आ गया. So this is 3 times of v/4L. v/4L का 3 times है, देखो. So therefore it is called f3. Therefore, because it is 3 times, so we have denoted it by f3. Second harmonic, third, we call it third harmonic because it is 3 times. And first overtone. Next available frequency, fundamental frequency के बाद जो available frequency होती है, what we call them is first overtone. क्लियर और नॉट? तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं और नोट कर रहे हैं कब लाउडर साउंड सुनाई पड़ती है. तो उसको वहां पर फ्रीक्वेंसी हम चेक करेंगे. इसकी जब फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, इट कम्स 3 टाइम्स ऑफ दिस.
सपोज ये आपको 100 पे मिला, तो ये 300 पे मिलेगा, नेक्स्ट 300 फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा आपको सेकंड मोड, और सेकंड रेजोनेंस वी कॉल इट। लाउडर साउंड सुनाई पड़ती है। अभी हम फिर से एक्सपेरिमेंट देखेंगे इसका, ठीक है। अभी अगेन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, लाउडर साउंड विल डिसअपियर, कीप इंक्रीजिंग, तो यू गेट द नेक्स्ट मोड, थर्ड मोड मिलेगा आपको, फिर से एक सर्टेन हाई फ्रीक्वेंसी पर यू गेट द अगेन लाउडर साउंड, अगेन लाउडर साउंड मिलेगी आपको। इफ यू मेजर देयर, यहाँ पे नोड मिलेगा, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, तो 5 हाफ लूप मिल रहा है, 1 2 3 4 5, तो एक हाफ लूप लेमडा बाई 4 का है, तो 5 लेमडा बाई 4, लेंथ विल बी इक्वल टू 5 लेमडा बाई 4 एंड लेमडा इज इक्वल टू 4L बाई 5। इसमें पुट कर दिया फार्मूले में हमने वैल्यू, F इज इक्वल टू V बाई लेमडा, तो लेमडा इज 4L बाई 5, 5 ऊपर आ गया, तो इट इज V by 4L is nothing but F1. So this is 5 times of F1, therefore called fifth harmonic or second overtone. Second next available frequency is called next overtone. ये वाली फंडामेंटल के बाद ये फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। एंड उसके बाद थर्ड मोड में कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी है, तो दैट इज कॉल्ड सेकंड ओवरटोन। तो ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे देखो, पहला हमें 1 मिला था, फिर ये थर्ड मिला, ये 5 मिला, फिर उसके बाद 7 मिलेगा। क्लोज पाइप में वी गेट ऑड हार्मोनिक्स, है ना। सपोज हमें 100 हर्ट्ज पे पहली फ्रीक्वेंसी मिली, फिर 300 पे मिलेगी, फिर 500 फ्रीक्वेंसी पर लाउडर साउंड मिलेगी, फिर 700 पर, लाइक दिस। ओवरटोन कैसे निकालना, देखो ओवरटोन का फिफ्थ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन का अगर जनरल फार्मूला बनाना है, तो देखो ओवरटोन का अगर हमें जनरल फार्मूला बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन, दोज आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उनके लिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट ये दे रहा हूँ आपको, नोट। फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन इज इक्वल टू 2n plus 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको चेक कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, n यहाँ भी पुट कर देंगे, n इज 1 पुट कर दिया, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, ये n यहाँ भी पुट करो, 3f1, दैट्स व्हाट वाज दिस। सेकंड ओवरटोन की चेक करें, आई मीन सेकंड ओवरटोन कौन सा है, f5 है, f5 को सेकंड ओवरटोन बोलते हैं, तो n इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, यहाँ भी 2 पुट कर दो, सेकंड ओटी, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, 5f1। तो अगर बोला जाए सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, है ना, तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ हार्मोनिक। इसका मैं क्वेश्चन भी करा देता हूँ जेई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन इज 700 हर्ट्ज, फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके इतना ही करते हैं, फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी if it is closed pipe, find fundamental frequency if it is closed pipe closed at one end, and if it is pipe closed at one end, if it is pipe closed at one end, ठीक है। तो हमने क्या किया, फार्मूला लिख लिया ये वाला पहले, तो क्या दिया है, थर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन, ये फार्मूला लिखा, तो थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 300, वो लेफ्ट साइड में लिख ली हमने, 700 सॉरी, और इधर क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 2 इंटू 3 प्लस 1, ये फार्मूले में, ये वाले फार्मूले में, इंटू f1, तो ये आपका 7 हो जाएगा, तो 700 इज इक्वल टू 7f1, तो f1 इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई, हम कोई भी ओवरटोन निकाल सकते हैं, गॉट इट। ये ओवरटोन का थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर इन हैबिट ऑफ आस्किंग यू,
ठीक है, व्हाट वी हैव लर्नड हियर, क्लोज पाइप में हमें ऑड नंबर्स ऑफ हार्मोनिक्स मिलते हैं, 1 5 1 3 5 टाइम्स ऑफ F1, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ये टॉपिक यहीं पे फिनिश हो गया था देखो आपका, क्लियर? तो लेट्स सी क्लोज पाइप के एक साथ, कैन यू सी होल थिंग टुगेदर? एंटी नोड्स एंड नोड्स आप काउंट कर सकते हैं कितने इसमें बनने हैं, इक्वल बनने हैं इसमें, 2 2 और 3 3 और 1 1, इसमें इक्वल बनते हैं ना। एंटी नोड इज फर्स्ट वाले में, नोड इज 1, एंटी नोड इज 1, तो इक्वल है। सेकंड में 2 2, थर्ड में 3 3। दिस इज योर टेक्स्ट बुक डायग्राम। व्हाट वी हैव सीन यहाँ पे, इफ यू नोटिस वन थिंग, कि हमने लेंथ चेंज नहीं की, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई सभी में। क्लियर? एनीथिंग यू वांट टू क्लैरिफाई हियर? बोलिए, कुछ पूछना है आपको? Sir, can you please explain the third mode आर again? यू देयर? Yes, sir. थर्ड मोड में क्या किया? तो थर्ड मोड में क्या किया हमने, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। यहाँ पे आपको सेकंड मोड मिला, है ना? तो इस प्रकार इनिशियल सोर्स, आप इफ यू आर ब्लोइंग विद द माउथ, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा और जोर से ब्लो कर, तो इट विल प्रोड्यूस फर्दर हायर फ्रीक्वेंसी, तो आपको लाउडर साउंड सुनाई पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन तो वही है, एंटी नोड्स कहाँ पे ओपन एंड में बनने हैं और नोड यहाँ बनना है, तो एक और लूप इसमें ऐड हो जाएगा। ऐसा इसमें सिंगल लूप, इसमें डबल हो जाएगा। तो कितने हाफ लूप दिख रहे हैं आपको? ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितनी होगी? एंटी नोड एंड नोड के बीच का डिस्टेंस हमें पता ही था। अगर हम हाफ ऑफ लूप में डिवाइड कर ले तो इजी है, ये हाफ लूप, ये हाफ लूप, ये हाफ लूप, ये हाफ लूप। कितने हाफ लूप बनने? 1 2 3 4 5। एक हाफ लूप का डिस्टेंस कितना होता है? λ/4। यहाँ से हमने देखा कितने, 5, दैट इज इक्वल टू लेंथ। ये लिखा हमने लास्ट में, Yes, sir. 5 Got it, sir. λ/4 इज इक्वल टू L। और यू कैन डू इट लाइक दिस, नोड से नोड का कितना डिस्टेंस है? λ/2। फिर नेक्स्ट नोड का λ/2, तो कितना हो गया? लैम्डा हो गया। फिर यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है? λ/4। तो लैम्डा प्लस लैम्डा, λ/4 प्लस लैम्डा, यहाँ से भी 5 λ/4 आ रहा है। तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। ये सम इशू साउंड अपना, Sir, your screen is minute. not. yeah, I'm bringing it back, just a minute. Yeah, anything else you want to ask here? So one thing I want to highlight, frequency बढ़ा के हमने different mode produce किया, again it has gone. So what we are doing, just let me bring it back. Yeah, some issue is there. The design is stable. Let me again try. This is the case of flute. नहीं, फ्लूट में तो, फ्लूट भी कुछ फ्लूट्स आती हैं दूसरे एंड पे क्लोज होती हैं। सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे आर क्लोज एट अदर एंड, तो वहां पर ये सिचुएशन होती है। तो यू ब्लो हार्डर एंड हार्डर, you produce harder and harder frequency and you will get a louder sound। ठीक है, तो इसमें लेंथ चेंज नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। कैन वी, ओके, बिफोर आई आस्क यू द क्वेश्चन,